नूरपुर नाम के एक छोटे से गांव में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर साल की तरह इस साल भी लोग अपने अपने जानवर लेकर तैयार थे। पूरे गांव में एक ही नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा था, हाशिम साहब का। वो गांव के सबसे अमीर आदमी थे और हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत बकरा मंगवाया था। बकरा विदेश से आया था। लंबी सी सींगे, रेशमी बाल और एक अलग ही शान थी उसमें। गांव के लोग झुंड बनाकर उसे देखने आते, बच्चे उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और हाशिम साहब गर्व से कहते, ये देखो, असली कुर्बानी इसे कहते हैं। अल्लाह को भी ऐसी ही कुर्बानी पसंद आती है। उन्होंने तो बाकायदा कुर्बानी वाले दिन वीडियो बनवाने के लिए कैमरामैन तक बुला लिया था। इधर गांव के दूसरे कोने में एक बूढ़े मोची रहीम चाचा चुपचाप अपने छोटे से बकरे को चारा खिला रहे थे। बकरा बेहद साधारण था, न बड़ी सींगे न कोई खास नस्ल, मगर रहीम चाचा की आंखों में खुशी थी। उन्होंने साल भर मेहनत करके पैसे जोड़े थे, एक एक सिक्का बचाया था, तब जाकर ये छोटा सा बकरा खरीद पाए थे। रहीम चाचा ने बकरे को प्यार से सहलाया और आंखें बंद करके बोले, या अल्लाह, ये बकरा तेरी राह में है। मेरे पास ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मैं सिर्फ तेरी रजा चाहता हूँ। ईद का दिन आया। सुबह सुबह हाशिम साहब के घर पर जैसे मेला लग गया। माइक लगाया गया, बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी गईं, मोबाइल कैमरे ऑन हुए और कुर्बानी की वीडियो बनाई गई। लोग ताली बजा रहे थे, वाहवाही कर रहे थे। हाशिम साहब मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने जन्नत खरीद ली हो। वहीं रहीम चाचा ने अपने घर के आंगन में क्वाइटली कुर्बानी कर दी। कोई भीड़ नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ एक हाथ उठे हुए जो अल्लाह से दुआ कर रहे थे। रात को गांव के एक बूढ़े आलिम ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में दो कुर्बानियां थीं। एक कुर्बानी रोशनी में लिपटी हुई ऊपर आसमान की ओर जा रही थी और दूसरी धुएं में डूबी हुई नीचे जमीन में गिर रही थी। सुबह उन्होंने मस्जिद में सबको बुलाया और ख्वाब सुनाया। फिर कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह को न तो उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरा अल-हज 37। मस्जिद में खामोशी छा गई। हाशिम साहब की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कुर्बानी सिर्फ दिखावा थी और अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं। उन्होंने सबके सामने तौबा की और रहीम चाचा से दुआ की गुजारिश की। इस घटना के बाद पूरे गांव की सोच बदल गई। लोगों ने समझा कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं होता, बल्कि दिल से अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देना, घमंड को मिटा देना और रिया को खत्म करना होता है। इस बार ईद के बाद लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि दिलों में इखलास और आंखों में नम्रता थी।